हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सदन तक। मैं पुष्पेंद्र यादव आपके साथ। आपको बता दें कि भारत का सबसे सर्च लेवल पे जो कीवर्ड रन कर रहा है वो एक ही है कि पहलगांव आतंकी हमला। पहलगांव आतंकी हमला जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, उस पहलगांव आतंकी हमले को लेकर ये सियासत जो गरमाई हुई है, उसी में एक जो है भारत की गायिका जो है नेहा राठौर, उन्होंने जो कहा है उसको सुनिए आप। किस तरीके से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल पहलगाम खड़े हमले किए। के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। मंत्री पर जो सवाल खड़े करने के बाद उन पर जो है सत्ता पक्ष के जो कुछ लोग हैं वो उन पर हावी हो रहे हैं और किस तरीके से उन पर जो है जवाब तलब कर रहे हैं। लेकिन जो इन बातों को लेकर जो चर्चा निकल के आती है वो सत्य ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितनी भी ज्यादा चर्चा होनी चाहिए पहलगांव आतंकी हमले को लेकर, उतनी भी कम है। क्योंकि एक ऐसा हमला, पूरी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार और वहां की प्रदेश सरकार है। लेकिन अगर इस तरीके से सीमा में चूक होती है तो सवाल खड़े करना जायज है। और इस पर देखिए कि किस तरीके से नेहा राठौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रही है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो क्या कह रहे हैं। और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था को। क्या है कानून व्यवस्था उनकी? इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पौपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों
की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त से मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। वीडियो से इन सभी से ये पता चलता है कि भारत में इस समय जो ट्रेंड कर रहा है वो एक ही कीवर्ड है कि पहलगांव आतंकी हमला। पहलगांव आतंकी हमला को लेकर हर कोई जानना चाहता है कि इस तरीके से जो है हमारी सीमा सुरक्षाओं में चूक क्यों हुई और कैसे हुई। इस तरीके से सवाल खड़े करना जायज है और जो जनता है इस तरीके से सब कुछ जो स्पष्ट देखना चाहती है और जो भारत की राजनीति में जो भारत के प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौता को जो रद्द किया है वो भी बड़ा शोभनीय कार्य है। इस तरीके से जो है पाकिस्तान के साथ इसी तरीके का बर्ताव होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कर्म किया है वो उचित नहीं है और बड़ा ही निंदनीय है। इस तरीके से जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम आगे की वीडियो आपको शेयर करें और इस विषय पर जो चर्चा होगी उसको हम सबसे पहले आप तक लाते रहेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।